दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं तुम से तुम तक के आने वाले बेहद धमाकेदार और चौंकाने वाले ट्विस्ट की। आने वाले एपिसोड में ऐसा कुछ होने वाला है जिसे देखकर अनु के भी होश उड़ जाएंगे। आखिर क्यों मानसी सबके सामने चरण को जोरदार थप्पड़ मार देगी? और क्यों अनु पहली बार चरण के लिए पूरे परिवार के खिलाफ खड़ी नजर आएगी? आइए जानते हैं पूरी कहानी। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद प्यारे और खुशहाल माहौल से। घर में अनु और आर्य साथ मिलकर समय बिता रहे होते हैं। दोनों के बीच की नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अनु आर्य से कहती है कि क्यों न आज हम सब मिलकर आइसक्रीम बनाएं। आर्य भी उसकी बात मान जाता है और दोनों किचन में पहुंच जाते हैं। किचन में आइसक्रीम बनाते बनाते दोनों के बीच रोमांटिक पल देखने को मिलते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी वहां हर्ष भी पहुंच जाता है। अनु और आर्य मिलकर हर्ष को छेड़ना शुरू कर देते हैं। हंसी मजाक का माहौल इतना मजेदार हो जाता है कि हर्ष की शर्ट में बर्फ डाल दी जाती है। बेचारा हर्ष ठंड से परेशान होकर इधर-उधर भागने लगता है। लेकिन तभी कहानी में आता है बड़ा मोड़। भागते हुए हर्ष की टक्कर चरण से हो जाती है और चरण सीधे जाकर मानसी और उसकी मामी से टकरा जाता है। मानसी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। बिना कुछ सोचे समझे वह चरण के पास जाती है और सबके सामने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। यह देखकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। चरण की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। वह कुछ बोल भी नहीं पाता। तभी वहां अनु पहुंच जाती है। अनु जैसे ही चरण को थप्पड़ खाते हुए देखती है, वह गुस्से से भर जाती है। अनु मानसी से कहती है, आखिर हर बार चरण के साथ ऐसा क्यों होता है? जब देखो कोई ना कोई उस पर हाथ उठा देता है। आखिर उसकी गलती क्या है? अनु की यह बात सुनकर मानसी और ज्यादा भड़क जाती है। वह कहती है कि चरण इस घर के लिए एक मुसीबत है। जब तक वह इस घर में रहेगा, तब तक किसी को चैन नहीं मिलेगा। मानसी के आरोप सुनकर चरण बुरी तरह टूट जाता है। वह डरकर अपने कमरे में चला जाता है और एक कोने में बैठकर रोने लगता है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। दूसरी तरफ झंडे पहले ही आर्य को एक ऐसा सच बता चुका होता है, जिसे सुनकर आर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। झंडे कहता है, वो लड़का कोई और नहीं, बल्कि यशवर्धन है। यह सुनते ही आर्य चौंक जाता है। वह कहता है, यह कैसे हो सकता है? यशवर्धन तो बचपन में मर चुका था। लेकिन झंडे अपनी बात पर अड़ा रहता है। वह कहता है कि चरण का इस घर में रहना बहुत खतरनाक है। वह किसी टाइम बम की तरह है जो कभी भी फट सकता है। अब आर्य के मन में भी शक पैदा होने लगता है। क्या सच में चरण ही यशवर्धन है? इधर चरण अपने कमरे में बैठा एक अजीब सी पेंटिंग बना रहा होता है। अनु जब वहां पहुंचती है तो वह हैरान रह जाती है। पेंटिंग में एक आदमी हाथ में चाकू लिए खड़ा होता है। अनु चरण से पूछती है, तुम बार बार यही तस्वीर क्यों बनाते हो? तब चरण कांपती हुई आवाज में कहता है, यह आदमी मुझे सपनों में दिखाई देता है। यह मुझे मारना चाहता है। मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ, यह मेरे सामने आ जाता है। चरण की बात सुनकर अनु के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अनु भी लंबे समय से कुछ अजीब सपने देख रही होती है। अनु को अचानक एहसास होता है कि उसके और चरण के सपनों के बीच कोई गहरा संबंध है। अब अनु सच जानने का फैसला करती है। उसे लगता है कि चरण के अतीत में कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। ऐसा राज जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। आने वाले एपिसोड में अनु चरण की सच्चाई जानने के लिए उसकी पुरानी यादों और उसके अतीत की जांच शुरू करेगी।
वहीं दूसरी तरफ झंडे और मानसी लगातार कोशिश करेंगे कि चरण को घर से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या अनु चरण का साथ दे पाएगी? क्या चरण ही असली यशवर्धन है? क्या राजनंदिनी का सच अब सामने आने वाला है? और क्या अनु के सपनों का रहस्य चरण के अतीत से जुड़ा हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां एक के बाद एक बड़े खुलासे होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या चरण सच में यशवर्धन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।